गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए, बैठ जाओ। कुछ होमवर्क दिया है? कितना होमवर्क दिया है? एक्सरसाइज 1। देखिए, ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर वो एजम्पशन के बाद का जो पार्ट है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेटा वो तो टेक्निकल एरर है। इनको सब कुछ आता है। एक्सरसाइज 1, फटाफट बैठ जाओ। ऑलरेडी वी आर 5 मिनट्स लेट। एक्सरसाइज 1 में दिया था बस। वन मिनट में नंबर बोल रहा हूं भाई आप। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 51 में डाउट है। एक मिनट, हाथ खड़ा करो वापस। चलिए, वैसे तो ज्यादा लोग नहीं है बट फिर भी इधर देखिए 51 में क्या है। एक हमारे पास ऐसे बाउल जैसा शेप दिया हुआ है और एक इंसेक्ट है ना, वो कह रहा है कि भाई कहां तक वो स्लाइड करके जा सकता है। तो देखो, जब वो क्रॉल करेगा तो उसके पैर पे फ्रिक्शन यूज होगा। तो आपको पता है कि जब फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो वो पॉसिबल। तो आपको पता है क्या इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइडिंग किस एंगल पर होती है? तो सब अपनी बात कर रहे हैं। इस इंसेक्ट के बारे में किसी को चिंता नहीं है कि बेचारा फिसल गया। तो इधर देखिए, इंसेक्ट है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एंगल चेंज होगा। तो जैसे ही एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा वाले एंगल पर जाना चाहेगा तो स्लिप मार जाएगा। तो हमें उस एंगल की बात करनी है। तो इसका देखो, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेंजेंट बनेगा। तो हमें वो टेंजेंट ढूंढना है जहां पर ये एंगल थीटा इतना हो, ये कौन सा एंगल बन जाए? एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या हम समझ सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू म्यू होनी चाहिए और इवन म्यू की वैल्यू म्यू एस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ ये कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर ये वाला एंगल टेंजेंट ये एंगल थीटा बना रहा है तो यहां से इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो क्या ये नॉर्मल होगा? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो वो पहले यहां था इंसेक्ट, अभी लास्ट यहां तक जा पाया, कितना ऊपर उठा? तो ये दूरी होगी आर कॉस थीटा। तो स्मॉल आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दीजिए। समझ रहे हो क्या? तो हाउ मच
स्मॉल r 1 माइनस कॉस थीटा जो हाइट h करेगा, और टेन थीटा की वैल्यू म्यू है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 55, वेरी गुड, 56, 57। इसमें रिएक्शन का मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स, उसने नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा, उसने रिएक्शन बोला है ना, तो वो कहना चाह रहा है कि सरफेस से नेट फोर्स कितना लगेगा। ये ओपन क्यों किया हुआ है ये, या बंद है? बंद है ना, ठीक है, उसको बंद कर दो ना। इधर वाला भी, इधर वाला भी, इसीलिए तो ह्यूमिडिटी हो रही है। ओके, अब फटाफट स्टेबल हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 59 एंड 60, 61, 61 तक ही दिया है, बस इतना ही। चलो अभी नेक्स्ट क्लास में और ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये आपका सिंपल कंस्ट्रेंट एनएलएम का क्वेश्चन है, मतलब आप जो बचे हुए सारे क्वेश्चन है वो हमें करने हैं, तुम लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। बेटा 59 है ना, कॉपी में है आपके, उसका पेज फाड़ दो और बाहर पानी में डाल दो, फिर अब मैं उसको बताऊंगा दोबारा। आपके कॉपी में एज इट इज करवाया है। ओके, चलिए आज हम लोग 3 ब्लॉक्स पे चलेंगे। 51 यही वाला, हाँ हाँ, उसी से वो टेन थीटा म्यू आया है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। ठीक है यार, बात बंद करो पहले। चले आगे। अब देखिए, थोड़ा सा आपको और स्टेबल माइंड से सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो मैं अभी सॉल्व करूंगा। हो सकता है आज पूरे लेक्चर में यही क्वेश्चन चलता रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लेक्चर में चलेगा, पर टाइम लगेगा इसको। एक हमारे पास 3 ब्लॉक सिस्टम गिवन है, एचसीवी का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। एज इट इज डेटा उठा रहा हूं एचसीवी का। ओके, बात बंद कर दो, अरे बात बंद कर दो भाई, इसके लिए कहना नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप चुप हो जाएं, सब चुप हो जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन लेंथी इसलिए है कि अभी हम इस पे पहले फोर्स लगाएंगे 2 किलोग्राम पे, फिर 3 किलोग्राम पे, और फिर 7। पहले तो जो एचसीवी का क्वेश्चन है वो लिखिए। लिखो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड आउट the acceleration of the blocks when
a force when a force capital F equals to 10 Newton is applied horizontally, 10 Newton is applied horizontally when, इसमें पहला पॉइंट लिखे applied on 2 किलोग्राम, applied on 2 kilogram, second applied on 3 kilogram and third लिखे applied on 7 kilogram. ओके अच्छा, मेरा पर्पस सिर्फ 10 न्यूटन को एक्सप्लेन करना नहीं है, मैं पूरा शुरू से लेके एंड तक कब कहां पर स्लिपिंग होगी, बात समझ रहे हो? वरना F बराबर 10 न्यूटन तो इजी है, बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जैसे यहाँ कितने पॉइंट है, 1 2 और 3, ये कहीं भी स्लिपिंग हो सकती है, तो कब कहां पर स्लिपिंग होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग केस में। फिर हम 10 न्यूटन को देख लेंगे कि वो कैसे आएगा। तो 1 बाय 1 एक बार फोर्स किस पे लगेगा, एक बार ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फोर्स लगा रहे हैं 2 kg पे। तो केस फर्स्ट, द कैपिटल F विच इज हॉरिजॉन्टल, लिख लेना F कैसे है, हॉरिजॉन्टल, एंड इट इज अप्लाइड, कैपिटल F हॉरिजॉन्टल है ऑन 2 किलोग्राम। अच्छा 2 किलोग्राम पे जब 10 होगा तो आंसर क्या होगा, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि 2 किलोग्राम पे फोर्स लगाने पर होगा क्या, ठीक है, बहुत तसल्ली से सोचना है। बताइए ये कैपिटल F क्या चाहता है, 2 किलोग्राम को आगे खींचना चाहता है, तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ 2 किलोग्राम, और वो टेंडेंसी जो है वो ये बताता है कि वो 3 किलोग्राम पे स्लिप भी करना चाहता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरे पास दो सरफेस है उनके फ्रिक्शन लिख रहा हूं। बताइए यहाँ पर एफएस मैक्स कितना, एफएस मैक्स 1 कितना, 0.2 इंटू 2g, हाउ मच इट इज 4 न्यूटन, ये F1 मैक्स है, और यहां पर F2 मैक्स कितना 0.3 इंटू 5g, दैट इज 15 न्यूटन। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 ब्लॉक आगे है तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन मैं कंफ्यूजन को कम कर दूंगा कैसे सोचा जाता है उससे। तो पहले बताइए 2 किलोग्राम आगे जाना चाहता है, तो मैं एफबीडी स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा ताकि आपको यह पता चलेगा कि कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कैपिटल F इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 and 3, हाँ या ना? तो अभी मैं आधा एफबीडी बना रहा हूं, अगर आपने ऐसी हैबिट डाली है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बताइए F1 पीछे आएगा, F1 पीछे आएगा तो 2 एक मिनट रुक जाओ, वो उसमें कोई खास बात नहीं है, 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम। अभी मैंने इन दोनों को ब्रेक नहीं किया, ऊपर से F1, क्या F1 3 किलोग्राम को आगे ले जाना चाहता है? तो ध्यान से समझना, एक्चुअली 3 और 7 के कॉम्बिनेशन के लिए, किसके लिए, 3 और 7 के कॉम्बिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। अब आपके लिए F1 को देखते हुए ये 2 ब्लॉक सिस्टम है, हाँ या ना? वो बात अलग है कि 3 और 7 को ड्राइव करने वाला कौन है, 3 और 7 को ड्राइव करने वाला F1 है अभी, मतलब इन दोनों पर अभी F1 आया है 3 किलोग्राम को चलाने, तो इस कॉम्बिनेशन पर F1 आया है। तो अगर आप नीचे वाले को एक 2 ब्लॉक सिस्टम की तरह देखते हैं तो 3 किलोग्राम पर फोर्स किसका आ रहा है, F1 का आ रहा है, हाँ या ना? ओके, अब जैसे ही 3 किलोग्राम पे फोर्स आया है तो देयर इज अ टेंडेंसी टू स्लिपिंग बिटवीन 3 and 7, तो यहां का फ्रिक्शन एक्टिव होगा। तो F2 इज रेस्पॉन्सिबल, नहीं F1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर F2। अब मैं एक बार फिर एफबीडी ब्रेक कर रहा हूं, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा तब आप समझ पाएंगे कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। मतलब F1 आया है, F1 ने किसको कॉज किया है, F2 को, 3 और 7। अब मुझे बताइए ये तो कंट्रोल्ड ब्लॉक है,
इसका एक्सेलरेशन तो कितना भी आप एफ की वैल्यू 1,00,000 न्यूटन लगाओगे उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो पहले ये बताइए 3 और 7 को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? F1। तो कितने लोगों को ये दिखता है कि 3 किलोग्राम हैव द टेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, है ना? तो क्या F2 की वैल्यू F1 से कम ही होनी चाहिए? F2 की वैल्यू कम ही होनी चाहिए। अगर किसी को ये बात पता नहीं है ना कौन किसको जनरेट कर रहा है, तो वो कुछ भी लगा देगा, यहाँ F1 कुछ भी रख देगा, F2 कुछ भी रख देगा। लेकिन कौन क्रिएट कर रहा है? F1 क्रिएट कर रहा है F2, और ये आगे जाएगा ही क्योंकि जमीन स्मूथ है। तो ये बेचारा रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं तो ये चलेगा, तो वो भी चल ही रहा है, हाँ या ना? तो F1 से F2 जो है वो क्या होना चाहेगा? कम रहना चाहेगा। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 4। और F2 की मैक्सिमम वैल्यू? क्या आपको लगता है कि F1 अगर 4 तक पहुंच भी जाए, लेकिन F2 तो 4 से भी कम होना चाहिए? तो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 3 एंड 7। 3 और 7 के बीच में कभी भी स्लिपिंग हो पाएगी। अगर आप सिर्फ वैल्यू से चलेंगे ना तब तो आप कुछ भी रख दोगे, लेकिन आपको पता है कि F1 ने किसको जनरेट किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि F1 क्या हो और F2 मैजिक हो जाएगा? कैसे? ऊपर वाला खींचोगे, नीचे वाला पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब कि F1 कॉज कर रहा है F2 को, F1 से F2 छोटा ही होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करना मस्ट है। तो ये कंफर्म होता है बिकॉज F1 इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन, एंड इट विल कॉज F2। तो डेफिनेटली और F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये आप कह सकते हो कि F2 इज लेस देन F1। तो F2 जो है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो ये कंफर्म हुआ कि F2 की वैल्यू कभी भी 4 से भी कम होगी। तो F1 लेस देन 4 न्यूटन। अगर हम F1 को मैक्सिमम भी मान लें तब भी F2 4 से तो छोटा ही होगा। इसका मतलब है कि स्लिपिंग कभी भी, तो 3 kg एंड 7 kg विल नॉट स्लिप ऑन ईच अदर। सही बात है? तो 3 kg और 7 kg एक दूसरे पे कभी भी स्लिप, क्योंकि वो वैल्यू अगर 4 से कम है तो 4 से कम वैल्यू तो स्लिपिंग को अलाउ, जब तक वो अपनी मैक्स वैल्यू के अंदर अंदर है तब तक तो वो उसको रखकर क्या करेगा? यस और नो? तो ये कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर हम कहें तो 3 किलोग्राम आगे बढ़ेगा, उससे 7 आगे बढ़ जाएगा, 3 7 साथ ही रहेंगे, और ऊपर F कितना भी लगाओ उससे क्या होगा? ऊपर F आप कितना भी लगाएंगे तो ऊपर वाले इन दोनों में स्लाइडिंग हो सकती है, लेकिन इन दोनों में कभी भी स्लाइडिंग, क्योंकि F1 इज कॉजिंग F2। समझ आई बात? तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 3 और 7 कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, तो इनको कौन चला रहा है? F1 की मैक्स वैल्यू अपॉन कितना? 10। तो F1 मैक्स से 4 अपॉन 10, 2/5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, मैं अभी पूरा एनालिसिस कर रहा हूं कब कहां पर स्लिपिंग होगी, फिर 10 न्यूटन को डिस्कस कर देंगे। तो अभी मैंने देखा कि इन दोनों में स्लिपिंग नहीं होगी, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2/5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आई बात? और इधर वाला भी ये यहां तक एक्सेलरेशन अगर रखता है तो साथ में रहेगा, और इससे ज्यादा रखता है तो वो अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए मैक्सिमम of 2 3 7 to move together, how much it is? 2/5 meters per second square। तो 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक साथ हैं तीनों,
तो तीनों अगर एक साथ हैं तो मैं इनका कंबाइंड एफबीडी बना दूं, 2 3 7। तो इधर आपने F लगाया तो F इक्वल्स टू कितना, 2 + 3 + 7 इंटू क्या मैंने लगाया है, समेशन F इक्वल्स टू, क्योंकि इनमें कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन अभी तक नहीं है तो इंटरनल F1 F2 उड़ा दिए मैंने, समझ गए। तो F कैपिटल F कितना, 24/4.8 न्यूटन। कितना आ रहा है कैपिटल F, तो इस क्वेश्चन में 4.8 न्यूटन तक, 4.8 ही है ना, देख लो। तो 4.8 न्यूटन तक ये तीनों एक साथ रहेंगे। तो एचसीबी ने जो क्वेश्चन दिया है कि F बराबर कितना, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन पे क्या कहते हो, तीनों साथ रहेंगे कि नहीं, लेकिन स्लिप कौन सा मारेगा, ऊपर वाला, नीचे वाले दोनों एक्सेलरेशन से चलते रहेंगे और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा 2/5। तो पहले इतना नोट करिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हम कैपिटल F देखो, अगर आप लोग ऑनलाइन के लिए मैं आंसर कर रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं तो लास्ट क्लास में अगर कुछ थोड़ा बहुत छूटा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर भी वो डिस्कशंस आ रहे हैं आपके सामने। तो 4.8 न्यूटन तक ये तीनों एक साथ रहेंगे। ओके, इक्वलिटी क्या, बराबर होने का मतलब पता है क्या होगा, फिर आपका 3 जो है, अगर F1 F2 बराबर हो जाए तो 3 का एक्सेलरेशन 0 और 7 नीचे से आ जाएगा बाहर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं F1 एटमैक्स 4 अवेलेबल है, 4 नहीं रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं एटमैक्स 4, तो ये वैल्यू 4 से तो छोटी ही होगी। मैं छोटा क्यों बोल रहा हूं, अगर ये 4 पर ये भी 4 कर देता हूं तो ये तो एक्सेलरेशन में 0 हो गया और 7 वाला नीचे से निकल गया, तो ये कंफर्म हुआ कि ये F1 से F2 की वैल्यू F1 से छोटी होगी। तो जब यही बेचारा 4 तक है तो ये 4 से ज्यादा हो सकता है, और यहां पर अवेलेबिलिटी कितनी है, 15 न्यूटन। तो इन दोनों में स्लिपिंग किसी हाल में नहीं हो सकती, चाहे आप कैपिटल F की वैल्यू 1,00,000 न्यूटन लगा दो। हाँ, 4 पॉइंट क्या, नहीं इक्वल टू भी होगा। देखो इक्वल टू पे अभी आपका यहां पर F1 4 न्यूटन बनेगा, तो 4 न्यूटन तक तीनों को साथ रखा जा सकता है, इसलिए ये इक्वल टू है 4.8 न्यूटन। भाई आपने ये 2/5 एक्सेलरेशन कब निकाला है, जब F की वैल्यू 4 लग रही है, और इस 4 पर अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन भी 2/5 हो तो अभी स्लिपिंग नहीं हुई है, तो तीनों के तीनों कितने एक्सेलरेशन पर है, 2/5 पे, तो इक्वल टू आएगा, लेस देन नहीं आएगा। 4.8 से थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो 3 और 7 स्लिप कर जाएंगे। समझ में आई बात, 2 और 7, सॉरी 2 और 3 स्लिप कर जाएंगे। आ गया सबको इतना, और उसको भी साथ में लिया है हमने। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर ये तीनों एक साथ हो, और वो 2/5 तक ही साथ हो सकते हैं, 2/5 से ज्यादा पे एक साथ नहीं हो सकते, तो वो कौन सा फोर्स होगा जो तीनों को 2/5 पे चलाएगा, दैट इज व्हाट, 4.8 न्यूटन। आ गया क्या समझ में, चलिए तो अब ऐसा करते हैं,
इस क्वेश्चन को दो अलग बारे में सोचते हैं। पहला एक केस दे रहा हूं, सपोज योर F इक्वल्स टू 4 न्यूटन। F कितना? 4 न्यूटन। ऑल थ्री विल मूव टुगेदर और नॉट? तीनों साथ चलेंगे, तीनों साथ चला दो। 2 3 और 7, 2 3 7 तीनों साथ चलेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा? समेशन F बाई समेशन M, समेशन F एक्सटर्नल अपॉन समेशन M। हाउ मच इज द एक्सीलरेशन? F की वैल्यू है 4 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 7, 2 प्लस 3 प्लस 7 कितना आ रहा है? 1/3, 1/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन तीनों का। अब आपसे पूछा जाए कि F1 कितना लग रहा होगा और F2 कितना लग रहा होगा इस टाइम पे, तो F1 जो है वो दोनों को एक्सेलरेट करा रहा है एक साथ, और F2 किसको एक्सेलरेट करवा रहा है? 7 को, और F2 लग तो 3 पे भी रहा है, तो 3 के एक्सेलरेशन के लिए F1 F2 दोनों जिम्मेदार हैं, और 7 के सिर्फ F2। तो मुझे F1 F2 अगर चाहिए तो ऐसा करते हैं 3 और 7 को एक साथ ले लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और वो है भी एक साथ। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1/3 मीटर। तो योर F1 इक्वल्स टू 10 इंटू 1/3। हाउ मच? 10/3 न्यूटन। आपके पास फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 4 न्यूटन तक। अभी उसमें से सिर्फ कितना काम आ रहा है? 10/3। और यहां कितना अवेलेबल है? 15। तो जो 7 है उसका एक्सेलरेशन आगे की ओर F2 की वजह से, और F2 होगा 7 इंटू 1/3। कितना? F2 लगेगा 7/3 न्यूटन। समझ आई बात? अब जो इसमें क्वेश्चन गिवन है कि कैपिटल F 10 न्यूटन पे क्या होगा, तो 10 न्यूटन पे कौन दोनों स्लिप कर जाएंगे? 2 और 3 स्लिप कर जाएंगे, तो 3 और 7 का एक्सेलरेशन फिक्स हो जाएगा 2/3, और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन होगा 10 माइनस 4 अपॉन 2। यस और नो? तो ये ऊपर वाले पार्ट का पूरा एनालिसिस है। अगर 4.8 से कम हो तो ये तरीका होगा सॉल्व करने का, और 4.8 से ज्यादा हो तो कौन स्लिप कर जाएगा? 2 और 3। तो इसका जो इसमें मैं सेकंड पार्ट ऐड कर रहा हूं, इफ योर F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, सिंपली जो ऊपर वाला ब्लॉक है 2 किलोग्राम, उस पे लगेगा F की वैल्यू 10, पीछे फ्रिक्शन आएगा पूरा पूरा कितना? 4, F1 की वैल्यू, और 3 और 7 एक साथ चलेंगे, कितने एक्सेलरेशन से? तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 आएगा 10 माइनस 4/2, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ 3 7 दे आर टुगेदर, दैट इज 4/10, 2 अरे समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस समय पर जो F2 है, क्या वो F2 की मैक्सिमम वैल्यू है? क्योंकि F2 की मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल जो है वो 15 न्यूटन है, लेकिन लगेगा कब मैक्सिमम? तो 7 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही कितना है? 2/3, सॉरी 2/5। बात समझे? तो जब यहां स्लिपिंग हो गई, अब आप ऊपर 1,00,000 न्यूटन लगा दोगे तो भी ये दोनों कितने से चलेंगे? 2/5 से ही चलेंगे। तो अगर मैं कहूं कि F2 की जो वैल्यू आएगी इस समय पर, वो 7 इंटू 2/5 होगी, और वो कितनी है? 14/5 न्यूटन। अवेलेबल कितना है? लेकिन यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन कभी लग ही नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि ये 4 ही इसको कॉज करेगा, और ये 4 से ज्यादा किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन पर मैक्सिमम 4, यहां स्लिपिंग नहीं हुई, तो इस 4 पर ही ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा,
इसका मतलब F2 की वैल्यू जो आएगी 7 किलोग्राम पर, वो मैक्सिमम वैल्यू 14/5। इस क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि ऊपर वाले पे फोर्स लगा के 7 किलोग्राम पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन आ सकता है, 14/5। ऊपर चाहे 1 लाख न्यूटन लगा दो आप, 14/5 न्यूटन से F2 की वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम अप्लाइड वैल्यू है ये। एक मिनट सुनना, आप कुछ खरीदने गए तो कितने पैसे लगे उस पे बात करेंगे या कितना है आपके पास, कितना है पे बात करेंगे, कितना लगेगा उस पे बात करेंगे ना। कि मैं कहूं आपसे कितना खर्चा हुआ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर फ्रिक्शन कितना लगा, तो लगेगा इससे ज्यादा कभी नहीं, चाहे आपके पास अवेलेबल 15 न्यूटन हो, लेकिन ये कभी भी 14/5 न्यूटन से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अवेलेबिलिटी तो अवेलेबल है, वो लगा थोड़ी ना है। अरे समझ गए मेरी बात, इसको नोट करिए। अगर आप 2 किलोग्राम पे फोर्स लगाते हैं तो 4.5 से ज्यादा, सॉरी 4.8 से ज्यादा और 4.8 से कम, पर ये दोनों एनालिसिस रखे हुए हैं आपके पास। अब हम लगाएंगे 3 किलोग्राम पे, वहां से थॉट बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, फ्रिक्शन कॉजिंग इफेक्ट बदल जाएगा। समझ रहे हो क्या? देखते हैं। ठीक है, अब हम पूरा एनालिसिस करेंगे 3 किलोग्राम पे लगा के, फिर देखते हैं 10 न्यूटन किस कैटेगरी में पड़ता है। समझ आई बात? तो मिटा दूं? आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हो इधर? चिल्लाते वक्त ही है कंसंट्रेशन सारा। मिटा रहा हूं मैं पूरा, तो पहले नोट कर लो क्योंकि फ्रिक्शन में फोकस चाहिए होता है। मैं दोबारा से तब शुरू करूंगा जब आप पूरा लिख लेंगे। पेन बंद कर दो लिख के। ओके, लिख लिया सबने? अब हम फोर्स हटा रहे हैं यहां से, अब किस पे लगाएंगे? गया अब बेटा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। देखो इधर, लिख लिया सबने? बहुत तसल्ली से सोचना, इस क्वेश्चन को पूरा टाइम दे रहा हूं मैं। ऊपर वाला सॉल्व हो गया? ठीक है, अब लगा रहे हैं किस पे फोर्स? F यहां पे लगाएंगे। वैसे तो 10 न्यूटन है, बट मैं आपको बताऊंगा कब कितने फोर्स पे कहां स्लिपिंग होगी। मतलब फोर्स की वैल्यू बदलते जाओगे तो कब ऊपर स्लिप होगा कब नीचे स्लिप होगा, ये दोनों बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये देखना है कि फ्रिक्शन कैसे डेवलप हुआ। बताइए कैपिटल एफ क्या चाहता है? 3 किलोग्राम को बीच में से निकाल लेना। तो जैसे ये 3 किलोग्राम बीच में से निकलना चाहेगा तो वो 2 किलोग्राम को अपने साथ लाएगा। या मैं ऐसे बोलूं कि इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन चाहेगा कि 2 किलोग्राम भी साथ में जाए, हाँ या ना? तो जैसे मैं इसको खींचूंगा तो ऊपर वाला फ्रिक्शन इमीडिएट आया कि नहीं? आ गया इमीडिएट। और जैसे ही मैं बीच वाले को खींचूंगा तो वो 7 पे भी स्लाइड करना चाहेगा। तो इन दोनों का फ्रिक्शन क्या चाहेगा?
कि भाई 7 को भी साथ में भेजे। ठीक है, देखो जैसे हम कैपिटल एफ लगाएंगे, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी, मतलब इन दोनों का बीच का फ्रिक्शन चाहेगा कि 2 किलोग्राम को साथ भेजे। तो 2 किलोग्राम पे फोर्स आएगा F1 आगे की ओर, और F1 ही चलाएगा किसको? इधर ये आपका 3 किलोग्राम है, इधर F लगा, 3 किलोग्राम पे F1 पीछे आया, और F से F मतलब F की वजह से F1 डेवलप हुआ, और उसी की वजह से F2 भी। तो क्या आपको लगता है 7 किलोग्राम पे फ्रिक्शन आगे, तो 3 किलोग्राम पे F2 पीछे, तो ये आपका 7 kg, इस पर F2 आगे। अब ये ज्यादा टफ नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये तो आपका कंट्रोल्ड ब्लॉक है, ये तो कुछ भी वैल्यू रख सकता है। ये किसकी वजह से चलेगा? और ये, और आपको पता है कि F1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन तक स्लिप होने नहीं देगा, और ये 15 न्यूटन तक स्लिप होने। तो अगर मान लो कि यहां स्लिपिंग हुई, यहां स्लिपिंग हुई, तो स्लिपिंग नहीं होने तक यहां पर मैक्सिमम F की वैल्यू 4 न्यूटन है, तो यानी A मैक्सिमम ऑफ 2 कितना आ सकता है बिना स्लिप किए? यही ना? तो दैट इज 4/2, 2 मीटर्स। और अगर स्लिपिंग हो गई तब भी ये मेंटेन हो जाएगा, हाँ या ना? इसी तरह से 7 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना? 15/7 मीटर्स। ये दोनों चेक कर लिए हमने, पता ये कौन सा ऐसा एक्सेलरेशन है जो तीनों रख सकते हैं। इसका है 2, इसका है 15/7, 15/7 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो 15/7 ग्रेटर देन 2, और ऊपर वाला 2। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो F की वैल्यू 4 न्यूटन आई, तो यहां पर स्लिपिंग जब शुरू होने वाली होगी तो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंचेगा, उसके बाद होगी। तो हम ये कह रहे हैं भी स्लिप नहीं हुआ तो ये 2 तक जा सकता है, ये बिना स्लिप किए 15/7 तक जा सकता है। और ये तो कंट्रोल ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन तो कितना भी, तो ये तीनों कब तक साथ रहेंगे? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर तक, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी हैंडल कर सकता है, ये भी। तो हम कह सकते हैं कि A of 237 maximum is 2 meters per second square to move together। अरे समझे क्या? तो अगर तीनों साथ हैं तो क्या मैं FBD ब्रेक करूं या डायरेक्ट लिख दूं? ये इंटरनल, ये भी इंटरनल। तो इस सिचुएशन पर ये 2 है ना, तो F एक्सटर्नल F है 2 + 3 + 7 इक्वल्स टू कितना? इंटू 2। F बराबर, इंटरेस्टिंग है, आपने ऊपर वाला खींचा था
तो 4.8 तक तीनों साथ थे, लेकिन अभी 24 न्यूटन तक तीनों के तीनों साथ रहेंगे, और उस टाइम पर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये अभी भी मैक्सिमम पर नहीं पहुंचा है। समझ आई बात? तो जैसे ही मैं 24 से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो स्लिपिंग कहां शुरू होगी? स्लिपिंग यहां शुरू होगी। तो पहले अगर हम एफ की अलग अलग वैल्यू से चेक कर रहे हैं तो 24 से थोड़ा सा ज्यादा करते ही फ्रिक्शन कहां, यहां पर फ्रिक्शन मना कर देगा हैंडल करने से, तो वो स्लिप हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 24 तक तीनों साथ हैं, तो जो क्वेश्चन दिया है वो हो गया क्या? क्यों? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन पे तीनों साथ चलेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अब मैं आपको आगे के स्टेप्स बता रहा हूं कि 10 तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन 24 के आगे कब यहां पर स्लिपिंग होगी। समझ आई बात? तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर एफ ग्रेटर देन 24 न्यूटन। ध्यान से समझना, बाद में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा हूं मैं, तो क्लास को बहुत ध्यान से सुन लेना। कॉपी पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि यहां क्या लिखे हैं, सिर्फ रिजल्ट्स। क्या बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो? अब देखिए, F ग्रेटर देन 24, तुरंत पता है क्या करो, FBD ब्रेक कर दो। कैसे? ये ऊपर वाला है, इस पे लगा दो 4, और 2 को तो फ्री कर दो, जाने दो। 4/2 कितना एक्सेलेरेशन? ये इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अब आपका FBD ऐसा दिखेगा कुछ। अभी रुक जाइए, यहां दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा 4 न्यूटन जो फ्रिक्शन है, यहां पर दिखाऊंगा कैपिटल F, और ये 3 और 7 अभी 24 से आगे बढ़ा है, तो ये कॉम्बिनेशन एक साथ है। यस और नो? अब मैं जैसे ही F और बढ़ाऊंगा तो ये दोनों एक्सेलेरेशन अपना और बढ़ाना चाहेंगे। तो आपको पता है कि 7 किलोग्राम एट मैक्स कहां तक जाएगा? कहां तक? 15/7 तक। तो A मैक्सिमम ऑफ 3 and 7 is your 15/7 meters per second square। हाँ या ना? तो इस तक ये तीनों, ये दोनों साथ रहेंगे। समझ आती है? तो ये दोनों साथ हैं, तो F2 को दिखाने की जरूरत, F एक्सटर्नल कितना? F-4, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 150/7, तो 150/7 प्लस 4 कितना? 178/7, लगभग कितना आ रहा है देखो तो? 25 से कुछ ज्यादा आ रहा है। हाँ या ना? तो इन दोनों में स्लिपिंग कब शुरू होगी? जब आपका फोर्स 178/7 न्यूटन से ज्यादा होगा। तो याद रखना, जैसे ही आपका फोर्स, योर F इज ग्रेटर देन 178/7 न्यूटन, पता है आपका FBD क्या जाएगा? सबको अलग कर दो, इधर लगाइए 4, इसका एक्सेलेरेशन 4/2, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 3 वाला, इधर F, इधर 4, इधर 15, और इधर आपका 7, इधर 15। एक्सेलेरेशन ऑफ 7 15/7। और अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ 3, तो आंसर होगा F-19/3। लेकिन F मस्ट बी ग्रेटर देन 178/7 न्यूटन। तो आपको पता चल गया कि F बढ़ाएंगे अगर धीरे धीरे, तो अलग अलग वैल्यूज पर 24 न्यूटन तक तीनों साथ हैं, 24 से लेकर 24 से ज्यादा और 178/7 तक नीचे वाले दोनों साथ हैं, और उससे थोड़ा सा ज्यादा करते ही तीनों स्लिपिंग। तो पहली स्लिपिंग ऊपर, फिर नीचे। समझ में आई बात? तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर है। और F बराबर 10 न्यूटन पूछा है क्या? तो एट
HCV वाला क्वेश्चन एट F इक्वल्स टू कितना 10 न्यूटन, they all will move together, then what is the acceleration? That is 10 by 12, 5 by 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप एक्सेलेरेशन पता है? तो इधर देखो F1 पता है कितना आएगा 2 इंटू 5/6, इधर F2 आएगा 7 इंटू 5/6, और बीच वाला जो है मतलब फ्रिक्शन तो आ ही गया और एक्सेलेरेशन तीनों का सेम है एंड दैट इज 5/6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपको 25 न्यूटन पे देता हूं तो क्या करोगे? ऊपर वाला स्लिप करा दो और नीचे वाले दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ के लिए ये FBD है, ध्यान रखना, कोई इस 4 को मत भूल जाना। ये दोनों एक साथ हैं, F बराबर 25 न्यूटन लगाऊंगा, ये दोनों साथ रहेंगे, 25 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 10, एक्सेलेरेशन आ जाएगा किसका? मैक्सिमम चेक कर रहे थे तो सिस्टम का लिखा तो है, देखो नहीं, क्या कहना चाह रहे हो आप, दोबारा बोले। सिस्टम का कैसे चेक करूंगा? मुझे इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा सिस्टम का क्या आएगा। सिस्टम का अगर पहले ही पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन में बचा क्या? हम सिस्टम का ही क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो ऊपर ये पता चला कि 2 वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 है, 7 वाले का 15/7 है, और बीच वाले को तो हम चाहे जितने पे खींच सकते हैं। तो यहां से पता चला कि 2 तक तीनों साथ हैं, और 2 से ज्यादा पर ऊपर वाला अलग हो जाएगा, और 15/7 से ज्यादा एक्सेलरेशन पर बीच वाला अलग चलेगा, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। तो F बराबर 10 न्यूटन सॉल्व हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट। ध्यान रखना, मैं सिर्फ F बराबर 10 न्यूटन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सारे एनालिसिस बता रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चन नहीं है ये, 3 और 3 6 क्वेश्चन हो गए ये अभी तक। एक ब्लॉक पे लगा के सारी स्लिपिंग डिस्कस हो रही है। देखो थोड़ा बहुत तो पिछले लेक्चर का लिंकेज है ही, बट अगर आप सेपरेटली भी ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ऑनलाइन में शायद लास्ट क्लास में कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी। देखिए ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जब हम 2 किलोग्राम पे फोर्स लगा रहे थे तो F1 4 था और F2 कितना था 15। अगर बाय चांस F2 अगर कम होता 4 से तो हो सकता था कि वहां पर स्लिपिंग हो सकती है, तो हम चेक करके बताएंगे। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि नहीं होगी, बात समझे कि नहीं? मैंने मे भी क्यों बोला है, वो देखना पड़ेगा कि वो जो ऊपर 4 आ रहा है उससे उसका मैक्सिमम एक्सेशन बन कितना रहा है, तो वो फ्रिक्शन जो है वो 2 को एक्सीड कर भी रहा है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा है तो बिना सोचे समझे हमने बोल दिया था कि स्लिपिंग नहीं होगी।
ठीक है, अब हम फोर्स लगाएंगे। देखो पिछले में इसमें रिलेट करो, ऊपर वाले में 2 को खींचा था, 2 को खींचते ही पहले F1 आया, फिर F1 ने किसको बनाया, तो तुरंत मैंने FBD में अलग करके 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ना शुरू कर दिया था। अभी क्या हुआ, ये आसान था, जैसे मैंने बीच वाले को खींचा वो दोनों एक्सलेट हुए, दोनों अलग अलग थे, मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। अब मैं किसको खींचूंगा, नीचे वाले को। तो थर्ड केस लिखे, when the capital F is applied on the 7 kilogram block। ठीक है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, डेटा तो याद है ही ना हमें, एक 15 है और एक 4 है। अब फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F ऑन द, तो थर्ड केस, देन द कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन द 7 किलोग्राम ब्लॉक। मैं मिटाऊंगा पूरा, तो इसलिए नोट कर लो, क्योंकि जिसका भी ध्यान थोड़ा सा भी उधर रहा, इधर गायब हो जाएगा मामला। बात नहीं, नोट कर लिया। नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स कैपिटल F ऑन द लोअर ब्लॉक। ये सरफेस स्मूथ है, तो देखिए अभी हमने कैपिटल F लोअर ब्लॉक पे लगाया क्या, तो सबसे पहले स्लिपिंग की टेंडेंसी कहां पर है, सबसे पहले 7 और ग्राउंड के बीच में। बोलो, अगर बाय चांस ग्राउंड स्मूथ नहीं होता, तो पहले जब तक 7 किलोग्राम ग्राउंड लीव नहीं करता, तब तक 3 और 7 किलोग्राम के बीच के फ्रिक्शन तक बात नहीं पहुंचेगी। बात समझे कि नहीं, आप इधर से खींचोगे, ग्राउंड उसको रोक के रखेगा, तो इधर कोई टेंडेंसी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सरफेस स्मूथ दिया है मैंने, तो जैसे ही आप F लगाओगे, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बिटवीन, तो कौन एक्टिव होगा पहले, F2। F2 आया है अभी, तो पहले अभी F2 को रखते हैं और आधी FBD बनाते हैं। इधर लगेगा F आगे, तो F2 चाहेगा 3 को आगे भेजना, तो एक्चुअली 3 और 2 के कॉम्बिनेशन पर F2 की जिम्मेदारी आ रही है, हाँ या ना। तो ये आप अभी 3 और 7 को मिला, 3 और 2 को मिला के रखो। अभी इधर आपने F लगाते ही आने पे F2 आया। नाउ द F2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, F2 is responsible for, F2 is responsible for the tendency of movement of 3। जैसे ही 3 आगे बढ़ना चाहेगा, 3 और 2 के बीच का फ्रिक्शन एक्टिव होगा। तो अगर ये F2 नहीं आएगा, तो F1 भी नहीं आएगा। तो अब अगला स्टेप यहां से ये हुआ कि F2 आगे लगा, F2 इधर आगे लगा, इधर F1, और F1 इसको चलाएगा 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। यस और नो। अच्छा, आपके पास F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, और F2 के मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके पास गलती होने का चांस नहीं, आपको आइडिया है कि F2 बड़ा ही रहेगा, हाँ या ना। लेकिन याद रखना, अगर F1 बाई चांस 15 न्यूटन से ज्यादा भी होता, तो भी F2 कॉज कर रहा है किसको, तो ये एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब F2 से F1 कम ही होगा। लेकिन यहाँ पर कम बहुत कम है, तो यहाँ थिंकिंग बढ़ेगी हमारी क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो। चलिए, अब ये ब्रेकिंग जो मैंने किया है, इसका क्या फायदा है मालूम है,
ये तो कंट्रोल्ड ब्लॉक है, इसका तो मन पड़ेगा वो एक्सेलरेशन होगा, तो इसको तो अभी छोड़ दो 7 किलोग्राम को। F1 अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी में ज्यादा होता तो भी वो ज्यादा नहीं आ सकता, ये मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, इक्वल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इक्वल के केस में भी मैजिक होगा, 3 रुका रहेगा, ऊपर वाला आगे चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस F2 से F1 छोटा ही होगा, और यहां तो बहुत छोटी वैल्यू है, हाँ या ना? ठीक है, अब वो कितना आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अब आपको है ना फोकस 3 ब्लॉक से 2 ब्लॉक पे शिफ्ट करना है। ये एक तरीके का ये क्वेश्चन है जब मैंने कल 2 ब्लॉक सिस्टम में लोअर ब्लॉक को फोर्स दिया था। अगर आप ऐसे करोगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब मुझे बताइए, F2 चला रहा है 3 और 2 को, अगर ये दिखेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2 और 3 को कौन चला रहा है, और F2 की वजह से 2 को कौन चला रहा है? F1 कितना मैक्सिमम अवेलेबल है? तो अगर मैं ये कहता हूं कि F1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब F1 की वजह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका 2 हो सकता है, कितना हो सकता है? 2, हाँ या ना? तो पहले ये चेक कर लो कि इसको जनरेट कौन कर रहा है, F2। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? अच्छा, मन में सोचो कि 2 और 3 एक साथ हैं, तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 2 3 का? 2 और 3 का कितना? 3। अब यहां हो गया दिक्कत, एक मिनट रुक जाओ, घबराओ मत, मैं खड़ा हूं अभी। यहां पर F2 15 अवेलेबल है, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, हाँ या ना? यहां पर F2 कितना न्यूटन है? 15। मैंने मन में सोचा कि ये दोनों साथ हैं, तो इनका एक्सेलरेशन आ रहा है 15/5, कितना? इसका मतलब व्हेन योर F2 इज 10 न्यूटन, देयर इज, अभी तक कोई स्लिपिंग नहीं हुई है, यानी F2 की वैल्यू 10 न्यूटन तक, इन दोनों में कोई स्लिपिंग, लेकिन 10 से ज्यादा होते ही हो गई। तो बताइए, खींच रहे हैं नीचे वाले को, इंटरेस्टिंग है, पहले स्लिपिंग ऊपर होगी। आप F की वैल्यू बढ़ाते जाइए, क्योंकि F2 बराबर 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा करते ही ये एक्सेलरेशन तो 2 ही रखेगा, तो 3 वाले का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 2 से ज्यादा होना चाहते हैं, और 2 से ज्यादा कौन अवेलेबल नहीं होगा? यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा। तो बहुत सिंपल सोचते हैं ना, इतना टिपिकल क्यों करें? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2, और इस कॉम्बिनेशन को 2 लाने के लिए चाहिए F2 कितना? 10। ये सब चेक करने पड़ेंगे, और 10 चाहिए, तो 10 तक F2 की वैल्यू अगर 10 है, तो इसका मतलब 3 7 के बीच में स्लिपिंग अभी नहीं हुई है। तो फर्स्ट स्लिपिंग इज बिटवीन 2 and 3। इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ अजीब भी लग सकता है कि सर हम इसको जोर से खींच रहे हैं, आपके तो दिमाग में आएगा सर यहाँ स्लिप करा दो बस, यही आ रहा है ना मन में, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल इतना कर चुके हैं कि हम थ्योरेटिकल बात समझने में थोड़ा सा, तो आपको लग रहा है मैं जोर से खींच दूंगा तो ये स्लिप मार जाएगा, लेकिन टेक्निकली पहले, ये मैं जनरलाइज नहीं बोल रहा हूं, डेटा देख के बात कर रहे हैं, यस और नो? अगर मान लो यहां पर सपोज आपका फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक अवेलेबल होता, मान लो कितना अवेलेबल होता, तो अभी मैं बोल देता है कि यहाँ मैक्सिमम 15 आएगा, और 15 आएगा तो ये कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3, और ऊपर वाला मैक्सिमम रख सकता है 8/2 4, तो वो 4 तक कभी पहुंची तो दे विल मूव टुगेदर। लेकिन अभी ये दोनों हमेशा साथ नहीं रह सकते, तो हम बोलेंगे कि F की वैल्यू
तो एक बात बताइए, अगर मुझे ये देखना हो कि ये तीनों कब तक साथ हैं, तो किस एक्सीलरेशन तक तीनों साथ हैं? हाँ या ना? तो देखो, ए मैक्स ऑफ 2 किलोग्राम इज 4/2 इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो ए मैक्सिमम ऑफ 237 to move together, how much it is? 2 meters per second square। सही बात है। तो क्या इस तक तीनों साथ हैं? कंबाइंड एफबीडी बना दो। F इक्वल्स टू 2 + 3 + 7 × 2 कितना? ये वाला भी कितने न्यूटन तक? 24 न्यूटन तक तीनों साथ रहेंगे। तो जो क्वेश्चन 10 न्यूटन है वो हो गया सॉल्व, क्योंकि 10 न्यूटन पे तीनों साथ हैं। अगेन एक्सीलरेशन इज 5/6। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अब मैं एफबीडी ब्रेक कर रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो। देखिए यहां पर जो 2 किलोग्राम वाला है उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 है, और हमें दिख रहा है कि 2 और 3 के कॉम्बिनेशन को चला रहा है F2, और अगर F2 की वैल्यू 10 न्यूटन हो तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आएगा? 2। इसका मतलब जब ऊपर वाला एक्सीलरेशन 2 अचीव करेगा उस टाइम पर F2 वाला 10 न्यूटन पर होगा। इसका मतलब है कि 3 और 7 के बीच में अभी स्लिपिंग, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक तीनों एक साथ रह सकते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ओके? कौन? 3 और, हाँ बिल्कुल, ये 10 न्यूटन तक होना चाहिए। समझ गए ना? तो इसीलिए किसी को समझाया करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो HCV वाला क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, then the acceleration of all three is same and that is 10/12, 5/6 meters per second square। अब मैं आपको एक स्टेप आगे ले जा रहा हूं कि कब कहां स्लिपिंग हुई। तो आपका एफबीडी देखो ब्रेक होना आना चाहिए आपको। कैसे? नाउ F ग्रेटर देन 24 न्यूटन क्या होगा? F ग्रेटर देन 24 न्यूटन पे क्या होगा? कहां स्लिपिंग हुई? तो कोई स्लिप करा के गिरा मत देना, वो है ऊपर ही, हम अलग अलग वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। तो 24 से ज्यादा लगाते ही ये फिक्स कर दो, इधर लगेगा 4, इसका एक्सीलरेशन होगा 2 मीटर। सही बात है? अब देखिए, एक ये है एक ये है, खींचा किसको जा रहा है? इसको। फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये वैल्यू फिक्स हो गई है। कितनी? अभी तक ये दोनों को साथ रखा हुआ है मैंने, 3 और 7 को। तो ये है कंबाइंड एफबीडी साथ चलने के लिए। अब कौन फिक्स हो गया? 4। आपको पता है 3 पे F2 आगे है और 7 पे F2, तो अब मैं F बढ़ाते ही क्या होगा? यहां तो स्लिप मार गया तो ये फिक्स हो गया, लेकिन जैसे मैं F बढ़ाऊंगा तो ये दोनों एक साथ चलने के लिए अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक F कितना न्यूटन पहुंचा है? 10 न्यूटन पहुंचा है। तो जैसे मैं कैपिटल F और बढ़ाऊंगा तो F2 की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, तो ये अभी भी साथ रह सकते हैं। तो मुझे बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 3? ए मैक्सिमम ऑफ 3, क्या वो F2 की मैक्स वैल्यू आगे -4/3, दैट इज 15 - 4/3, 11/3 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 और 7 कहां तक साथ हैं? 11/3 मीटर पर सेकंड। तो ए मैक्स ऑफ 3 and 7 to move together, that is 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए यहां तक साथ हैं क्या? तो साथ होने का मतलब कंबाइंड एफबीडी यूज कर लूं। f - 4 इक्वल्स टू 10 into 11/3, f इक्वल्स टू 122/3 न्यूटन। कितना? 122/3 न्यूटन तक। कहां पर स्लिपिंग नहीं है? तो मान लो 120/3 यानी 40 न्यूटन। तो अगर मैं अभी 40 न्यूटन लगा दूं तो आपका आंसर पता है क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन तो होगा 2 और इन दोनों का एक्सेलरेशन होगा 40 - 4, 36/10। एंड इफ योर f is greater than 122/3, अब क्या होगा? एक मिनट, 2 वाला फिक्स एक्सेलरेशन से चलता रहेगा, 3 वाला इधर होगा 4, इधर होगा 15 और एक्सेलरेशन ऑफ 3 फिक्स हो गया 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड तो 7 वाला है would be f - 15/7। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब f ग्रेटर देन 122/3। ये इसका कंप्लीट एनालिसिस है, किस वैल्यू पर कहां स्लिपिंग होगी। एनी डाउट? नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा कम समझ में आया ना भाई? एक बात बताओ, अभी तक स्लिप हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक स्लिप हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अभी तो इन दोनों में स्लिपिंग हुई है, यहां स्लिपिंग। अच्छा, कौन सा फोर्स फिक्स हो गया? 4। अभी F2 इस टाइम पे 10 है, जब दोनों का तीनों का एक्सेलरेशन 2 है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं F की वैल्यू 24 से ज्यादा करता हूं तो क्या इसका एक्सेलरेशन 2 से बढ़ना चाहेगा? तो अभी इसका 2 कैसे आ रहा है पता है? 10 - 4/3। समझना कितना आया? 2। अब मैं F की वैल्यू बढ़ाऊंगा 24 से ज्यादा, तो इसका एक्सेलरेशन भी 2 से ज्यादा होना चाहेगा। तो अभी फोर्स है ना हमारे पास F2। कौन है यहां पर? F2। ये FBD में दिख रहा होगा आपको, ये F2 है। F1 फिक्स हो गया 4, F2 और बढ़ाते जाओ, F2 बढ़ाते जाओगे 3 का एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। अब कितना मैक्सिमम पहुंचेगा? 15 - 4/3। आ गया सबको समझ में? तो इस क्वेश्चन को पूरा मैंने एनालाइज कर दिया कब क्या सिचुएशन बनने वाली है। ऊपर वाले एक साथ लग गया तो फिर पता है क्या करते हैं? बहुत ज्यादा एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग। पहले क्या करते हैं, उन दोनों को अगर हम एक साथ एक्सेलरेशन मान लें तो ये देखते हैं कौन ज्यादा है कौन कम, बिना फ्रिक्शन को माने। तो फिर हम देखते हैं कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है कौन सा कम है, उससे फ्रिक्शन की टेंडेंसी पता चल जाती है। तो जैसे ऊपर वाले का ज्यादा आया बिना फ्रिक्शन के, तो यानी ऊपर वाले का टेंडेंसी ज्यादा है एक्सेलरेशन से जाने का, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन ऊपर, नीचे वाले पे आगे। तो वो बस पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करेंगे हम उसको। समझ आई बात? क्योंकि दोनों पे लगाते ही एनालिसिस बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि वी हैव 2 कंट्रोल्ड सिस्टम्स। एक ही कंट्रोल नहीं है, कितने? 2 कंट्रोल। तो बड़ा हो जाएगा, तो आप वैल्यू दे दो, उस वैल्यू पे हम चेक कर देते हैं। चेक करने का तरीका होता है, मान लो कि दे आर टुगेदर, और टुगेदर मान के चेक कर लो कि वो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर अंदर या उसके बराबर तक। अगर ज्यादा हो गया तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी। याद रखिएगा, फ्रिक्शन के क्वेश्चन को करने का कोई सटीक तरीका नहीं है। हर क्वेश्चन को आपको अकॉर्डिंगली सोचना है। आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन में फोर्स अलग अलग जगह लगा रहा हूं,
उसको सोचने का तरीका अलग अलग तरह से आ रहा है। समझ आई बात? थोड़ा सा आसान कैसे कर सकते हो, कौन सा फ्रिक्शन किसको डेवलप कर रहा है उसके हिसाब से आसान होगा ना, क्लैरिटी मिल गई ना। अभी अगर मैं डायरेक्ट ऐसे एफबीडी तोड़ दूं तो मुझे नहीं दिख रहा कि क्या कैसे होगा, लेकिन मुझे ये बात पता है कि F2 ने किसको डेवलप किया है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझ गए? तो वो जरूरी होता है कि किसने किसको डेवलप किया, ये देखना। चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। मिटा दूं? मिटा दूं? ये अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। डायग्राम बनाएं। ओके, डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन लिखिए। बेटा ये डायग्राम ढंग से बनाओ, पुली में थ्रेड यहां से है, एकदम सीधा है। देखो ये ना, अरे यार तुम लोग चर्चा बहुत करते हो। ये रॉड जो है ये यहां पर ऐसे रखी गई है ताकि ये ब्लॉक अंदर ना जा सके। समझ आई बात? जैसे रॉड लगी हुई है ना, तो ब्लॉक अंदर नहीं जा पाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास स्मॉल m so that the system starts moving, so that the system starts moving, so that the system starts moving। ठीक है, अभी तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है पता है? पहले बताइए, ये m क्या चाहता है? 5 किलोग्राम को आगे खींच लेना, तो पहले जमीन रोकेगा उसको। समझ रहे हो? फिर जैसे जमीन का फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा तो फिर यहां से टेंशन डेवलप होना शुरू होगा। फिर ये टेंशन जैसे ही डेवलप होगा तो टेंशन इसको इधर खींचना चाह रहा है, अब कंस्ट्रेंट आ गया है तो ये बेचारा इधर नहीं जा सकता,
अगर 5 kg बाहर आना चाहता है तो 4 kg अंदर जाना चाहेगा, तो टेंडेंसी बन गई। अब 4 kg अंदर जाएगा तो वो 2 किलोग्राम को अपने साथ लेके जाना चाहेगा, यानी 2 किलोग्राम पे फ्रिक्शन अंदर लगेगा। यस और नो? तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको क्या कहना है कि वो वैल्यू जब स्लिपिंग शुरू होगी तो आप m की वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो जब तक सिस्टम रुका हुआ है। तो आपको पता है जब स्लिपिंग शुरू होगी उस टाइम पर सारे फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुके होंगे। तो चलिए एफएस मैक्स 1 कितना, ऊपर वाले सरफेस पे 0.1 इंटू 2g कितना, एफएस मैक्स 2 कितना, 0.2 इंटू 6g कितना आ रहा है, 12 न्यूटन। और एफएस मैक्स 3 कितना, 0.1 इंटू 11, हाउ मच इट इज, 11 न्यूटन। तो जब मूवमेंट शुरू होगा इसका मतलब सारे फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच गए। तो जब फ्रिक्शन सारे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा ही एम करते ही तो हम निकाल रहे हैं एट मैक्स कितनी वैल्यू तक हम सिस्टम को रोक के रख सकते हैं। तो टेंडेंसी में क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात, यहां पर एक टेंशन टी लगेगा और ये भी टेंशन टी। तो आपको दिख रहा है ये टी किसके बराबर है, अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है। ध्यान रखना अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, अगर हो जाएगा तो फिर वो वैल्यू टी कम हो जाएगी। तो मूवमेंट जब शुरू होने वाला है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मास करते ही तो ये वही मिनिमम वैल्यू है जिस पे स्टार्ट हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा चाहे नेग्लिजिबली ज्यादा हो। अब मुझे बताइए 5 kg बाहर आना चाहता है तो 5 kg पे फ्रिक्शन कैसे, इधर लग रहा है टी, इधर अपना फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंचा दो कितना, 11, इधर ये यूं बाहर आ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे कितना, 12 न्यूटन। तो ये किसकी बात हो गई, 5। अब यहां पर एक टी डैश लगेगा, अभी तक इक्विलिब्रियम है। उसके बाद ऊपर वाला 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम पे क्या होगा, 12 न्यूटन इधर लगेगा मैक्सिमम। और इस पर टी डैश, तो यहाँ टी डैश है, यहाँ टी डैश है और यहाँ, तो इस पर 2 टी डैश आएगा, इधर फोर्स आएगा 2 टी डैश। अच्छा ये आगे जाएगा जब 2 किलोग्राम पे स्लिप मार के तो इस पे फ्रिक्शन इधर वाला भी पीछे आएगा कितना, 2 न्यूटन। क्या कहते हो, ये 2 न्यूटन आएगा। और इसके बाद ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला ये आगे जा रहा है तो इस पे 2 न्यूटन का फ्रिक्शन आगे लगेगा ना। तो एक मिनट रुक जाओ, तो ये जो नॉर्मल है ये 2 न्यूटन, ये यहां से रॉड इसको नॉर्मल रिएक्शन देकर क्या कर देगा, रोक देगा। तो एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ये डायग्राम है आपके पास। तो यहां से टी किसके बराबर होना चाहिए बताइए, टी इक्वल्स टू टी डैश प्लस 12 प्लस 11, यही होगा। दूसरा यहां पर 2 टी डैश बराबर कितना, 12 प्लस 2, यही ना। तो टी डैश आ रहा है कितना, 7, पक्का। टी डैश आ रहा है 7 न्यूटन, इसको उठा के रखिए ऊपर। तो टी की वैल्यू कितना, 33, 23, हाउ मच, 30 न्यूटन। और टी की वैल्यू किसके बराबर है, mg, 30 न्यूटन। तो m की वैल्यू, तो मतलब वहां पर हम 3 किलोग्राम रखेंगे तो 3 किलोग्राम तक रुका रहेगा सिस्टम। अगर स्मॉल m थोड़ा सा भी बड़ा कर देंगे कितने से, 3 किलोग्राम से, तो सिस्टम स्लाइड कर जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो फ्रिक्शन आपका कंप्लीट है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे। और अगर कोई एक आध, क्या, नहीं नहीं, पहले वर्क एनर्जी पावर शुरू करेंगे।
पहले हम लोग वर्क एनर्जी पावर, पहले मेरी बात तो सुन लिया करो पहले पूरी। वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे, और अगर मुझे एक आध कोई क्वेश्चन कराना होगा तो वो करा के फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज वैसे कंप्लीट हो गया है। ओके, तो होमवर्क नोट कर लो आप। कौन सी एक्सरसाइज दे दें? कल कर लाओगे? कल ही है ना क्लास, तो थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो हम लोग कहां तक कर चुके हैं? एक्सरसाइज 161 तक। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। एक्सरसाइज 162 से इतना कर लोगे क्या? 61 से 80। अच्छा, इसके पीछे कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है क्या? पीछे कोई फ्रिक्शन का आ गया हो बीच में? नहीं, नहीं आया था, नहीं आया था कोई भी इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट क्लास में इतना होमवर्क करेंगे और वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे। अब याद रखना, इसके बाद अगले लेक्चर का जो होमवर्क रहेगा वो लेवल 2 के बचे हुए क्वेश्चन पूरे, लेवल 2 1, और ऐसे डिस्कशन करते चलेंगे और वर्क पावर एनर्जी चलता रहेगा। क्लियर है? हाँ। कौन सा? क्यों नहीं है? 50 ब्लॉक सिस्टम भी है। क्वेश्चन आता है तो आप अपना सोचो। हमें फ्रिक्शन पढ़ाना था तो हमने आपको 3 ब्लॉक तक पढ़ा दिया है, आप 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक। हाँ, एक मिनट, एक एक करके। एक मिनट पहले बात बंद कर दो, देखो किसी का डाउट रह गया। हाँ, ये वाला, ये अभी तक सब स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होने कौन देता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। डाउट क्लियर नहीं हुआ आपका? देखो, डाउट पूछने के लिए ये भी होना चाहिए कि हम पूछ क्या रहे हैं। आपने क्या पूछा था? हाँ, म्यू के दोनों अलग अलग है तो भी यहां म्यू एस जाएगा, क्योंकि अभी तक बॉडी स्लिप नहीं की है। ये बोल रहा था मैंने, जवाब आपको पहले भी वही दिया था। कौन? हाँ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन? अरे एक मिनट बैठ जाओ, पहले बैठो। अभी क्लास ओवर हो गई क्या? हाँ, खड़े हो पहले। ये मास अगर 3 किलोग्राम से ज्यादा होगा तो कौन से 4 केजी पे? हाँ, हाँ, ये इसको इधर खींचा जाएगा, खींच लेगा। ये टी होगा, इसको खींच लेगा और उसको उधर भेज देगा। तो कुछ अप्रोच नहीं होगी, तब एक्सेलेरेशन पता है क्या मानेंगे? देखो, अरे तुम लोग बात करते हो यार, तुम लोग को अपने टाइम की बिल्कुल भी कदर नहीं है, ये सही बात बता दूं मैं आपको। कुछ टाइम बाद आपको एग्जाम फेस करना है। 11th में नहीं हो अब तुम लोग। वो कह रहा है कि सर अगर स्लिप हो गया तो क्या अप्रोच होगी? स्लिप होने के बाद एफबीडी आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये 5 किलोग्राम है, स्लिप हो गया, इसका एक्सलेशन मानो ए, तो इसका एक्सलेशन भी ए, इसका एक्सलेशन उधर, बस एनएलएम फेंक दो ले जाके। एक मिनट, एक मिनट,